यदि आप श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त हो तो आपकी जीवन बदल देगी। श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें, श्री कृष्ण के मुख से निकली ये कृष्ण वाणी आपके जीवन पर एक बहुत ही पॉजिटिव असर डालेगी। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ ना करें और उसको आज से ही शुरू करें। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वह कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। बात इसकी नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरह हुनर दिखा सकते हैं या नहीं, दरअसल बात यह है कि क्या आप अपनी पूर्ण क्षमता को तलाश रहे हैं। कृष्ण का सार उनके अडिग उल्लास में है। प्रेम में, युद्ध में, हर तरह के संघर्षों में वे एक आनंदमय इंसान बने रहते हैं। जीवन को इसी तरह जीना चाहिए। आपका कर्म उससे बनता है जो आपके साथ हो रहा है। आप उसे कैसे अनुभव और रस पर करते हैं, कर्म उसमें बनता है। भौतिक रूप से हमारा जीवन हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन जो हमारे होने की का तरीका है उसको किसी भी चीज़ पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। बाजार और रिश्तों के, दौलत और जायदाद के, देवताओं और शैतानों के शोरगुल से परे मौन का एक मंदिर है। यहीं पर प्राणी बनाए और मिटाए जाते हैं। एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो। उसी विचार को जीवन बना ले। उसी के बारे में सोचे, उसी का सपना देखे। दिमाग, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में ना सोचे। सफलता का यही रास्ता है। समय सीमा काम खत्म कर लेना काफ़ी कही है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलने हैं, जड़ें नहीं। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य साथ नहीं छोड़ता। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए है अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। आशावादी होने पर ही दुनिया की हर समस्या को जीता जा सकता है। संघर्ष के दौर में सत्य की खोज में निकालना बेहद अनिवार्य हो जाता है। ठोकर में ठहाके लगाने पर ही आप जीवन से मिली ठोकर का खुलकर सामना कर सकते हैं। गिर गिर कर उठने वाला ही वीर पुरुष कहलाता है। काय व्यक्ति मुसीबतों से दूर भागते हैं, काय के झुंड में भर्ती होने से बेहतर है। एक वीर पुरुष की भांति हंसकर बलिदान देना, जीवन की परिभाषा को अदब के साथ समझना भी एक बहुत बड़ी कला है। विश्वास के साथ अपने प्रयास में कोई कसर न छोड़े। सच और झूठ से परे जिंदगी का अपना भी एक अलग ही मिजाज होता है। जीवन कलाकारी का वह मंच है जिसमें और तुम बस किरदार बदलते हैं। सहजता, विनम्रता ही एक लक्ष्य निर्धारण में आपकी मदद करती है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको प्रतियोगिता से अधिक सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जीवन को अच्छे से जीने के लिए खुश रहना ही सबसे आसान और सरल तरीका है। जीवन भर दुखों का रोना रोने वाले कभी भी सुख से नहीं रहते हैं। जीवन में दयालु और करुणामय बने रहने से आपके यश का विस्तार होता है। जीवन को सरल और सहज ही रहने दो। परिवार के लिए त्याग करने में जो सुख है उसे बस माता पिता ही जान सकते हैं। पिता परिवार का वह मजबूत स्तंभ होता है जो पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। माँ उस स्तंभ की नींव होती है। इस दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई हितैषी नहीं होता। खुश रहना ही हर दोहक का एकमात्र उपाय है। समय से मूल्यवान जग में कुछ और नहीं, इसका सही उपयोग किया करें। सकारात्मक कला ही समाज को सही दिशा दिखाती है। दिशा ऐसी कि सभ्यताओं का पुनरुत्थान कर दे। चुनौतियां से निपटना सीखे। चुनौतियां आपका साया बनकर सफर में साथ रहती है। संकट के समय में समस्याओं पर चर्चा नहीं बल्कि समाधान को खोजने का प्रयास करें। समाज के दुखों को वही महसूस कर सकता है जिनके जीवन में संवेदना शेष रहती है। व्यक्तिगत लाभ हानि से परे समाज का कल्याण करने वाला ही असल मायनों में नायक होता है। जग में मानव का नहीं, कर्मों का ही गुणगान होता है। सफलता उन्हीं की दहलीज पर दस्तक देती है जो व्यक्ति की परिश्रमी होते हैं। सफलता का मूल मंत्र समर्पण ही है।
विद्यार्थियों का भावनात्मक होना उतना ही आवश्यक है जितना बसंत में बहरों का आना। आपकी सफलता के बीच में जो कुछ भी है उसे तोड़ मरोड़ डालो, उसे जैसे भी हो सके जल्दी छोड़ो। घर की प्रॉब्लम है, घर की जिम्मेदारी है, पढ़ने के इरादे से बाहर चले जाओ, वहाँ मेहनत हार्ड वर्क करो। आपको रास्ते में जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द ही ढूंढो, क्योंकि आपके ही समाधान आपकी आने वाली जिंदगी बदल कर रख देगी। फैसला आप करेंगे, आपके फैसले पर ही दुनिया टिकी है। दुनिया का क्या है, आज आपके खिलाफ है, कल सफलता मिलने के बाद आपके साथ होगी। यह आपको पता होना चाहिए, दुनिया हमेशा अपने फैसले बदलते रहेगी। सिर्फ ये याद रखना कि कहीं आपके माता पिता का एक फैसला आपको कुछ ना कर पाने की वजह ना दे दे। इसलिए आज आपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो। कल समय भी आपका होगा, दिन भी आपका होगा। सिर्फ आज बस मेहनत हार्ड वर्क कर लीजिए, कल सारी मुश्किलों का समाधान आपके पास होगा। आज आपको जितना रास्ता दिखा उतना आप पहले तय कीजिए, उसके आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। जिद करो और इतनी बड़ी खुद से जिद करो कि तुम अपने खुद को जीने का तरीका ही बदल डालो। आज तुम करोगे तो कल तुम्हें ही फायदा होगा। आप दुनिया में उलझकर अपने सपने भूल जाते हो। दुनिया आपको परेशान करेगी, आपसे कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपके एक बार के छोटे से असफलता और फेलियर को बहुत बड़ा बनाकर आपको चिढ़ाएगी। अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे, जी नहीं। आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं पर कर पाओगे। उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपको मेहनत हार्ड वर्क किसी ना किसी जगह जरूर दिखेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें और हाँ, साथ में बेल आइकन के बटन को सेट करें जिससे हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। बोलो श्री जी की चरण सेवा, बोलो राधा रानी की जय।